आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हमें तो केजरीवाल ने नौकरी लगाई तो केजरीवाल ही वोट देंगे। किराएदारों को कोई छूट नहीं है। आज भी किराएदारों से 7 रुपए 8 रुपए यूनिट लिया जा रहा है। बेकार ही बैठे बच्चे घर के अंदर, पढ़ाई करके भी क्या फायदा हो जाए ये बताओ। कुछ भी फायदा नहीं हुआ बच्चे को पढ़ाई करके भी। गरीबों को ज्यादा, आजकल पैसों वालों को राशन ज्यादा मिल रहा है। हालात इतने खराब है, दो बच्चे नहीं पाल पा रही। आज की महंगाई है, 2 बच्चे पाल सकते हो ये बताओ। सिर्फ मकान मालिकों को पानी का और सिर्फ बिजली का फायदा है, किराएदारों का नहीं है। अब के राज में खुद खाए जा रहे और न तो खवा ही नहीं रहे कुछ भी। क्या है आज की स्थिति गरीबों की? भैया गरीबन की तो कुछ भी ना, ढींगरान की मौज हर जी। चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो, इससे महंगाई किसी ने नहीं कम किया है। हम तो स्कूल और हॉस्पिटल पे वोट देते हैं क्योंकि हम किराएदार हैं। कई करोड़ युवाओं को तो नौकरी मिल गई, सिलेंडर सस्ता, नाज गेहूं फ्री। हर किसी की बनी। हम तो जो कहे काय की बिना बना, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राज रानी है। राज रानी। तो राज रानी जब एक बार बताइए, अभी जब कुछ महिलाओं से मैं बातचीत कर रहा था, कह रही हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बजट बिगड़ा पड़ा है पूरा। हाँ, बजट पूरा रसोई का बिगड़ा पड़ा है भाई। ये बताओ, करते करते हालात इतने खराब है, दो बच्चे नहीं पाल पा रही। आज की महंगाई है, 2 बच्चे पाल सकते हो ये बताओ। मजदूर आदमी क्या कर लेगा 2 बच्चों के लिए ये बताओ मुझे। आप कर लोगे कुछ 2 बच्चों के लिए? पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, सब चीज के लिए पैसा चाहिए। किस चीज के लिए पैसा नहीं चाहिए? मगर पैसा है कहाँ? सब चीज पर टैक्स लगा दिया। क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ पहले देश कहाँ था, आज कहाँ पहुँचा। ये देश कहाँ था मतलब, और आज कहाँ है? बहुत पीछे था, आज बहुत आगे। पीछे किस चीज में था? हर चीज में पीछे था। किस चीज में? हर चीज में मतलब कौन? ज्यादा होती थी, रेप ज्यादा होते थे। और लेकिन ये जो कहा गया केजरीवाल, भी तो आप 300 रुपए का खरीदती थी। सुनिए, केजरीवाल जो है ठीक है, दिल्ली में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा किया, बस के लिए किया, बिजली बिल, लेकिन बट किराएदारों को कोई छूट नहीं है। आज भी किराएदारों से 7 रुपए 8 रुपए यूनिट लिया जा रहा है। सिर्फ मकान मालिकों को पानी का और सिर्फ बिजली का फायदा है, किराएदारों का नहीं है। किराएदारों के लिए नहीं। बोल रही हैं आप मकान मालिकों को गलती है ना, वो तो मकान मालिकों को छूट देना चाहिए ना। कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए, उन्हें ध्यान देना चाहिए। किराएदारों को अपना खुद का मीटर लगाएं, लेकिन ये चीज नहीं है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि देश पहले बहुत पीछे था, तो पीछे किन मुद्दों पे था? ज्यादा होते थे, रेप ज्यादा होते थे, राशन वोशन में भी था। अब तो राशन जो पूरा मिलता है। राशन पूरा मिलता है। क्या आज, एक मिनट आंटी जी, एक मिनट, क्या आज के समय में देश में राशन देना सही है? नहीं सही है, लेकिन गरीबों को ज्यादा, आजकल पैसों वालों को राशन ज्यादा मिल रहा है। देश की जनसंख्या कितनी? बहुत है, अब इतना मुझे 140 करोड़ जनसंख्या है। कितने लोगों को राशन मिलता है? 80 करोड़ जनसंख्या, 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है। तो कितने लोग गरीबी में आ गए? फिर में तो नहीं मिलता। आप लोगों को नहीं मिलता। दिल्ली सारी तो डूबी पड़ी है केजरीवाल की वजह से। अगर हाँ डूबी पड़ी है, तो इतना तारीफ कर रही है, बिजली का बिल माफ है, कह रहे हैं बच्चों को शिक्षा मिल रही है। नहीं, वो देश के बारे में नहीं। हमारे 3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे तो तीनों हम दे ही रहे हैं। लेकिन आपने सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं हुआ? हाँ? हमने कराया नहीं सरकारी में। के बारे में किस, देश के बारे में किसने सोचा? आपने बोला कि क्या सोचा आपने? देश के बारे में जो सोचेगा, हर तरीके से पहले देश बहुत पीछे था, आज देश हमारा बहुत आगे, मोदी जी की वजह से। अच्छा, मोदी जी ने कुछ वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दिखाई दी। वो मिलती हैं। किसको मिलती हैं? जो पढ़ा लिखा उस लायक होगा, नौकरी की कमी नहीं है। भैया नौकरियां हैं, 2 करोड़ नौकरी कह रही है। जो पढ़ा लिखा के लायक होगा उनको नौकरियां हैं। नौकरियां है ही नहीं भाई। हमारा लड़का पढ़ा लिखा घूम रहा, नौकरी का पढ़े लिखे घूम रहे हैं इनके लड़के तो। है जो जिसके अंदर काबिलियत है, नौकरी की कमी नहीं है, लोग की कमी है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग तो कह रहे हैं कि भैया जिनके अंदर काबिलियत है उनको नौकरी मिलेगी। मतलब हमारे लड़के के अंदर काबिलियत नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा उसने। मतलब जो टीचर की जगह निकाल ली कभी? क्या कितने साल हो गए टीचर की जगह निकाल ली? हाँ, इनके बच्चे लगे होंगे ना, ये जब भी तो बोल रही हैं। इनके बच्चे, आपके बच्चे सरकारी नौकरी में है क्या? छोटे छोटे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं। जिनके बच्चे उनसे पूछो ना, जिनके बच्चों ने कितना पैसा लगाया, किसकी नौकरी मिले। मेरे घर में 2 बच्चे बैठे पढ़ लिख के। बच्चे बताओ, डिग्री बच्चे पे लेके का हाल बेहाल है। बेकार ही बैठे बच्चे घर के अंदर, पढ़ाई करके भी क्या फायदा हो जाए ये बताओ। कुछ भी फायदा नहीं हुआ बच्चे को पढ़ाई करके भी। बात बताइए, ये दिल्ली में केजरीवाल जेल में गए तो लोगों को कुछ उम्मीदें बढ़ी है? लोग भ्रष्टाचारी मान चुके हैं उनको? नहीं, उम्मीदें तो है। देखो केजरीवाल दिल्ली में आएंगे, फिर क्या आएंगे, कहाँ तक लगाएगा जोर लगा। किराएदारों के कहने से तो नहीं आएगा, क्योंकि किराएदारों को सब कुछ मिल रहा है मोदी की तरफ से। और के पंडितन को राम मंदिर खोल दिया। देखो मेरी बात सुनो, पंडितन को मंदिर खोल दिए, उनके वे कर दिए। गरीबों को क्या? कितने ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं राम मंदिर में? कितने ब्राह्मण नौकरी कर रहे हैं? अब राम मंदिर को जब मंदिर खोलेंगे तो भैया वो भी आएंगे क्यों नहीं मंदिर। आपने कहा कि पंडित के लिए राम मंदिर खोल दिया, तो खाली पंडित ही जाते हैं उसमें, और किसी को रोजगार नहीं मिलता राम मंदिर से? मंदिर तो सबका, भगवान तो था सबके, जितनी भी जाते हैं सब। आप कई वाक्य है, आपने कहा कि पंडितों के लिए मंदिर खोल दिया, अभी आपने कहा है ना वाली बात। हमारी बिरादर को कैसे बैठा लेंगे? कौन सी बिरादरी है आपकी?
हम तो जाट है। आप जाटव हैं, ठीक है। क्या आज देश में भेदभाव की स्थिति है? भेदभाव तो अब तो नहीं है, खत्म हो चुका। पहले था? हाँ पहले था, अब नहीं है। तो फिर ये बात आपके दिमाग में कहाँ से कि आपको मंदिर में नहीं बिठाएंगे? मंदिर ये में बात आपने कहाँ पढ़ी? पंडित तो नहीं बना सकते, पंडित तो पंडित ही बनेगा, हम थोड़ी ना। पंडित तो पंडित बनेगा। कास्ट है, मैं पंडित हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं ही मंदिर में बैठूंगी। अगर श्रद्धा पंडित कास्ट से है, ज्ञान से है? अगर कोई ब्राह्मण है, ज्ञान से है, कास्ट से है? इंसान ज्ञान से ब्राह्मण बनता है, कर्म से ही बनता है। वो ज्ञान अगर इनको मिल जाए तो क्या समस्या है इसमें? वही तो कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं जो ब्राह्मण है ज्ञान से बनता है, तो मैंने कहा वो ज्ञान इनको भी मिल जाए। अपने कर्म से बनता है, ज्ञान से बनता है ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे लिए नौता आया राम मंदिर, सबके लिए आया। ये सबके हिंदू धर्म में सबके लिए है। ब्राह्मण या कोई भी जाति से नहीं लेना देना है। जाति तो बहुत तरीके की जाति है, हर तरीके के लोग रह रहे हैं भारत में। क्या नाम है भैया? अमित पाठक। अमित भाई, मुझे एक बात बताइए, आप जातियों की बात करते हैं तो जब चुनाव होते हैं देश में तब जाति व्यवस्था कहाँ जाती है? भाई वो तो राजनीति है, राजनीति तो लोग करेंगे, उनको तो लोग मुद्दा देखिए, चाहिए। नेता राजनीति करे बात अलग है, लेकिन जब लोग भी राजनीति के नाम पे वोट दे तो बात गलत वहां हो जाती है। आप मानते हैं जब लोग भी जाति के नाम पे वोट देते हैं? नहीं, वो चीज़ें तो अब पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब तो काम देख के आप क्या काम कर रहे हो, लोगों से क्या उनके सुख दुख में खड़े हो नहीं खड़े हो, उनकी चीज़ें कंप्लेंट को वो सुन रहे हो, सॉल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें देख के करते जाति हैं। व्यवस्था नहीं है आज के टाइम में। व्यवस्थित क्या नहीं काम करते हैं आप? मैं प्रेस में हूँ, अमर उजाला। कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं लोगों की, सिंपैथी बढ़ी है कुछ केजरीवाल से? सिंपत्ति तो मतलब क्या ही बड़ी है, जो कुछ लोग जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा जिनका रुझान था उसकी तरफ, उससे उन लोगों का थोड़ा सा उनके साथ अटैचमेंट है, जिसे वो ना के बराबर ही समझो। मतलब बाकी तो लोगों को सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, किसके लिए कितना अच्छा कर रहा है, एजुकेशन में क्या कर रहा है, नौकरी में क्या कर रहा है, देश का विकास के लिए क्या कर रहा है, तो वो सब चीज़ें सबको पता है लोगों को। 2014 में लोकसभा चुनाव 2019 में 7 सीटें हैं, 7 सीटों में भाजपा का कब्जा है। कुछ प्रत्याशियों के टिकट भी कटे हैं। आपके यहाँ पे हर्ष मल्होत्रा आए हैं, जो पूर्वी दिल्ली लोकसभा है, गौतम गंभीर का टिकट कट चुका है, तो क्या हर्ष मल्होत्रा ज्यादा बेहतर गौतम गंभीर से? भाई वो तो अब आने वाला वक्त बताएगा। बाकी अभी तक तो जैसे लोगों से मिलना जुलना हो रहा है और जैसा उनका व्यवहार है, प्रचार है, जैसा बताया जा रहा है, उसके हिसाब से तो अच्छे ही हैं, सब अच्छा ही चल रहा सारे है। नेता क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में अगर कोई काम करेगा तो भाई अच्छे ही लीडर होंगे ना, तभी काम करेगा। क्या मुद्दे होंगे दिल्ली के चुनाव के अगर अकॉर्डिंग देखूं मैं, तो क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो यही हैं, विकास है, एजुकेशन है, बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, और नौकरी के लिए क्या हो सकता है, युवाओं के लिए कितना मौका क्या मिल सकता है, यही सारी चीज़ें हैं। क्या नाम है आपका? फिरे राम। फिरे राम। तो फिरे राम जी, कितनी उम्र हो गई? उम्र 62 साल। 62 साल आपकी उम्र हो गई। 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आज 2024 चल रहा है, इन 10 सालों में कितना बदलाव मानते हैं हम देश में? देश में सारा ही बदलाव होगा। कैसा बदलाव हुआ? हो कई करोड़ युवाओं को तो नौकरी मिल गई, और देश में सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। क्या क्या सस्ता हो रहा है? वो सब चीज सस्ता, सिलेंडर सस्ता, नाज गेहूँ फ्री। 2014 से पहले क्या आप 2000 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे थे? और 1200 का भी खरीद दो हमने तो। 2014 से पहले? हाँ, 1200 का भी खरीद दिया भैया। और अब अब तो 950 का मिल रहा मजा। 950 रुपए का मिल रहा है। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे बतेरे 10-15 हैं। कितने बच्चे नौकरियों पे हैं? सारी नौकरी पे सारी सरकारी नौकरी पे है। गवर्नमेंट ने नौकरी तो लगाई बालकन की, हमारी भी लगा दी बुढ़ापे। स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने? अरे भैया कोई सी भी लगाए तो लगा तो सरकार रही है, स्टेट ही लगाती है। स्टेट लगाती है। तो फिर तो आप केजरीवाल को क्रेडिट देना चाहेंगे, केजरीवाल ने नौकरी बंटवाई है। भाई केजरीवाल, हमें तो केजरीवाल ने नौकरी लगाई तो केजरीवाल ही वोट देंगे। जिसने हमें नौकरी लगाई है हिल्ले पे लगा दिया ना हमें। कौन सी सरकार चल रही है? मोदी सरकार जो चल रही है। अभी तो आप केजरीवाल की बात कर रहे थे और मोदी सरकार पे मुद्दे की बात कर रहा हूँ मैं, मुद्दे की बात हो रही है। केजरीवाल अभी तो मुद्दे की बात, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना केजरीवाल का लिया ना काई का, मैंने तो मुद्दे की बात करी है। सरकार किसकी बननी चाहिए? है? सरकार किसकी बननी चाहिए? हम तो जो कहे काई की भी ना बना, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। ये सही है। तो सारे नेता आपके अनुसार काबिल नहीं है, कोई भी नेता? कोई भी ना भैया। पहले के राज में मिलते, अब नेताओं की स्थिति ऐसी हो गई है। पहले के राज में कम से कम ऐसा होता है, अब दूसरे खावे तो और ने भी खवावे। अब के राज में खुद खाए जा रहे और ने तो खवा ही नहीं रहे कुछ भी। माला दे दे। बालाजी, उम्र कितनी हो गई आपकी? भैया उम्र कम से कम 60-65 साल की तो है ही है। 60-65 साल की आपकी उम्र हो गई है। अभी दिल्ली में आई हुई है, यहाँ पर किसी रिश्तेदार के पास। हाँ। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, ये मोदी जी का जो कार्य है, 10 साल इनको बीत गए हैं, 2014 में सत्ता में आए थे तो बड़े वादे किए थे इन लोगों ने कि देश से गरीबी मिटा देंगे, गरीबों की सुनवाई होगी, गरीबों की मदद होगी। आप मुझे एक बात बताइए, क्या है आज की स्थिति गरीबों की? भैया गरीबन की तो कुछ भी ना, ढींगरान की मौज हर जगह। हमारे कोई आदमी नहीं, बेटा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, धमाने वाला नहीं, ठीक है। हमको आज तक मोदी जी ने क्या दिया बोलो? अब ये लोग कहते हैं कि हम तो राशन दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए मकान बना रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, इतनी सारी योजना चल रही है मेडिकल की। कई प्रधान ने पेंशन बनाई, आज तक 5 किलो राशन मिले है,
उसमें क्या कर लेंगे? जिन लोगों पर 20-20, 30-30 बीघे धरती हैं, उनके राशन बदे हैं एक एक मन। हमें क्या मिल रहा? नहीं, हमें क्या मिल रहा ये बताओ? हमें कुछ नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन मिला, खा लें या बेच लें या क्या कर लें? जो आदमी गरीब आदमी की सेवा करे तो गरीब आदमी 20 पर नहीं कहा, हाँ भाई हमको ये मिलो। योगी के राज में या मोदी जी के राज में या और कोई भी नहीं बनते किसी के। हमारा तो आज तक भैया एक बिगड़ पटो पड़ो, आज तक पटो भी ना है। आज तक पटोना है। वोट डालती हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। अच्छा, वोट आप डालती हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उम्मीद थी इनसे कुछ बदलाव करेंगे देश में? ये उम्मीद तो ही, लेकिन इतना है कि राशन फ्री मिल रहा हो। बदलाव कुछ नहीं हुआ देश में। बदलाव उनके भैया जो धींग रहा या जो युवा का भाई किसानों को पैसा आ रहे हैं। अब जब हम पे कूड़ जमीन नहीं, हम भी किसान ही हैं, हमको क्यों ना आ रहे हो पैसे? सम्मान निधि जो आती है वो, हाँ, जिन पर जमीन है उनके लिए तो वो पैसा आ रहे हैं बैंकर में, हमारे लिए क्यों नहीं आ रहे? गरीबी तो बढ़ ही रही है, इतना महंगा सामान कहाँ से खरीदे? गेहूँ वो का रेट कर दियो, तेल पर कितने पैसा चढ़ा दिए, सब्जी पर गरीब कहाँ से खरीदे? 5 किलो राशन ना गरीब क्या करे हो बताओ तो? नीलम सिंह। नीलम जी, आप दिल्ली में कितने समय से रहती हैं? 18 साल हो गए। 18 साल आपको दिल्ली में हो गए हैं। ये केजरीवाल का जो राज है, जिनका कार्यकाल है, ये कैसा लगा आपको जब वो मुख्यमंत्री हैं? कार्यकाल तो अच्छा है, स्कूल और हॉस्पिटल के लिए काम इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जो बिजली का बिल माफ़ किया ये नहीं करना चाहिए था, इसे कम करने देना चाहिए जिससे सबको फ़ायदा होता। ऐसे जैसे एकदम से कम कर दिया तो जिनके पास है मकान अपना है या जिनके पास छोटे मकान है उनको फ़ायदा हुआ है, बड़े मकानों वालों कुछ भी नहीं हुआ है। तो उनको ये करना चाहिए था कि मतलब कम कर देना चाहिए था। जैसे 4 रुपये यूनिट है तो 2 रुपये यूनिट कर देते, लेकिन सब पे लागू होता है। उसमें तो एक नीति भी है ना कि 200 रुपये से यूनिट वाला बिल नहीं दिया जाएगा, बस वो सिर्फ वो माफ़ होंगी। हाँ, तो मतलब सबके लिए बराबर हो जाता है ना। यूनिट पर रेट कम हो जाना चाहिए था आपके अनुसार? कम हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ है, ये होना था। आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, सरकारी में पढ़ते हैं। स्कूल तो अच्छा है। स्कूल अच्छे हैं? हाँ, पहले स्कूलों की स्थिति कैसी थी? नहीं, पहले का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी मेरे 3-4 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं तो मुझे पता है कि स्कूल अच्छी है। अब मुझे आप एक बात बताइए, मोदी जी कैसे रहे? मोदी जी भी ठीक ठाक है। आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक हैं, आप बता रहे ठीक ठाक हैं। ये कह रही हैं कि महंगाई बहुत है, रोजगार नहीं। महंगाई तो है, चाहे मोदी हो या केजरीवाल हो, इससे महंगाई किसी ने नहीं कम किया है। और गरीबों के लिए होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। जैसे 200 यूनिट मतलब 200 लीटर पानी केजरीवाल ने मुफ्त किया, तो हमें तो बिल देना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किराएदार दिल्ली में रहते तो वोट नहीं देते हैं, वोट आम आदमी पार्टी को ही जाता है। आप बीजेपी को पसंद नहीं करते? नहीं, पसंद करने की बात अलग है, वोट किसको देना है वो वोटर के मन में होता है। नहीं, पसंद करना और वोट देना दोनों एक ही बात हो गई ना। नहीं, ऐसी बात मैं अगर मोदी जी को पसंद करता हूँ, ये मोदी जी को पसंद करते हैं, तो वोट भी तो वही देंगी है। अब ये मोदी जी को वोट किसी को भी दिया जा सकता है, वोट आजाद है, ठीक है। हम तो स्कूल और हॉस्पिटल पे वोट देते हैं क्योंकि हम किराएदार हैं, हमें कुछ भी नहीं। मेडिकल व्यवस्था पर वोट देते हैं। वोट देते हैं और हमारा कोई मतलब नहीं है, उसी पे वोट देते हैं।